So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand about the Bitcoin. See, बिटकॉइन तो अब जैसे कि पुराना हो ही चुका है और वेरियस वीडियोस इस पर आ भी चुके हैं, बट अब सिंस अभी आर्टिकल पढ़ रहे थे, इस आर्टिकल में बिटकॉइन की रिस्पेक्ट में कुछ एक आर्टिकल था, तो क्यों ना इस आर्टिकल को भी एक्सप्लोर किया जाए और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो कुछ फैक्ट भी गैदर हुए, तो क्यों ना जो है पर्टिकुलर इसकी भी फाइल बनाई है तो हम इसको भी देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे और ये फैक्ट्स जो हमने गैदर करे हैं उनको भी देखेंगे। राइट, देखो यार, बनती बात है कि ये तो सबको पता है कि जो बिटकॉइन है वो एक डिजिटल करेंसी है और ये डिजिटल करेंसी है, साथ ही साथ ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इन द सेंस इस पर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। राइट, तो लिखा हुआ है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज, हाँ, कंट्रोल नहीं है, सेंट्रलाइज, विदाउट अ सेंट्रल बैंक और सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि कोई कंट्रोल नहीं है इधर, और बिटकॉइन एक को दूसरे को सेंड करना, यूज़र टू यूज़र जो सेंड किया जाता है ऑन पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क के थ्रू जो है ये सेंड किया जाता है। एक यूज़र से दूसरे यूज़र को पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू सेंड किया जाता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को एक हाई एंड कंप्यूटिंग प्रोसेसर सॉल्व करते हैं एंड देन जो है एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन में, मतलब कि एक बिटकॉइन दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। और ये जो है ट्रांसफ़र, उसमें मिनिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं क्योंकि वो इतनी हाईली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको करने में इतना टाइम लग जाता है। राइट, मतलब आप ये मानो कि बिटकॉइन है, एक करेंसी है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, बट हाँ, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसा तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो एक स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, स्टार्टिंग में ये तो समझ में आ रहा है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन में इतना 15 मिनट तक कौन रुकेगा, 10 से 15 मिनट कौन रुकेगा। तो डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा सा तो दिक्कत देगा, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही दिक्कत देगा, बट हाँ, इसके दूसरे यूजेस हैं। चलो पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, कुछ आगे भी बढ़ते हैं। बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी जो फर्स्टली इन्वेंट करा था 2008 में एक अननोन पर्सन है, एक बात कर सकते हैं कि एक रिसर्चर है जो है सतोशी नाकामोटो। ठीक है, अब करेंसी जो है बीच में उन्होंने एक वाइट पेपर लेकर आए थे, वाइट पेपर के थ्रू उन्होंने सब समझाया था, और ये करेंसी बिगेन टू यूज इन 2009 व्हेन इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज रिलीज एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बिटकॉइन जो हुए आर क्रिएटेड एज अ रिवॉर्ड। बिटकॉइन इन द सेंस ऐसा होता है कि आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन को, एक हाई एंड मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करो, जो सॉल्व करते हैं माइनर्स। अब माइनस उस हाई एंड मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उनको फिर रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। ठीक है, एंड आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो अदर करेंसीज से, आप प्रोडक्ट से और सर्विसेज से भी एक्सचेंज कर सकते हो। पर पॉइंट ये है कि आप एक्सचेंज तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी वॉलेटिलिटी है। ऑब्वियस सी बात है कि अभी जैसे कि 200 रुपये है, तो भाई ये भी वॉलेटाइल है, इन द सेंस महंगाई से इन सबसे वॉलेटाइल तो है। बिटकॉइन भी देखा जाए तो बिटकॉइन भी वॉलेटाइल है, मतलब कि एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है, जैसे कि अपने इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर रुपी नोट की वैल्यू वो उतनी वैल्यू रहेगी। ठीक है, आज से 10 साल बाद भी 200 रुपये की वैल्यू रहेगी, बट उसका जो एक रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू में भले ही हो सकता है कमी हो। बिटकॉइन में ऐसा होता है कि उस कॉइन की वैल्यू ही कम हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि आपने एक शेयर खरीद के रखा है जो एज अ करेंसी यूज़ हो रहा है, तो जैसे शेयर की वैल्यू चेंज होती रहती है शेयर मार्केट में, वैसे बिटकॉइन की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो बिटकॉइन तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है देखा जाए तो। आप अगर वॉलेटिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही दिन में 30% तक का फ्लक्चुएशन हुआ है। ठीक है, मतलब एक करेंसी में 30% तक का फ्लक्चुएशन होना, एक बार तो ऐसा भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसको सभी सपोर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो हाई एंड पे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जो इन्वेस्टर्स है, हाई एंड HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनके भी डिफरेंट व्यूज़ है। अब जैसे कि जो है राकेश झुनझुनवाला जी है, वॉरेन बफेट है, ये तो अगेंस्ट में ही है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इनका बिटकॉइन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट क्या है कि इट्स अ मिरेकल, द आइडिया इट हैज़ सम ह्यूज इंटेंसिक वैल्यू इज़ जस्ट अ जोक। ये बोल रहे हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो कि बिटकॉइन की तो एक ह्यूज इंटेंसिक वैल्यू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक जोक ही है, ये तो एक चल रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे इसकी वैल्यू है, पर इसका कोई एक इंटेंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, रही बात है तो राकेश झुनझुनवाला जी वो बोल रहे हैं कि क्यों इन्वेस्टर क्रेजी है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, इसका तो कोई बेस ही नहीं है, इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इज़ इट अ वर्चुअल स्कैम, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन देखना, तो ऑब्वियसली बात है हर कोई क्वेश्चन करेगा कि भैया इतना फ्लक्चुएशन कैसे, क्या एक ये वर्चुअल स्कैम है, क्या एक ये बबल है। हाउएवर अगर देखा जाए तो अब जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पर कुछ सपोर्ट नहीं भी करते। तो जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग पर्सन से जो है इनके डिफरेंट व्यूज़ है,
तो बनता है हमारा भी डिफरेंट व्यूज़ होना, कितने लोग इन्वेस्ट करते भी है, कितने लोग नहीं भी करते, और आजकल तो सब कर ही रहे हैं क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगलाइज कर दिया है। उन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ आर्टिकल्स में जो भी और कुछ जानकारी हम वो भी देखते हैं। फैक्चुअल बातें अगर कुछ करनी हो तो कुछ एक ये भी है कि बिटकॉइन सबसे पहले 2010 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। अगर आप देखो तो 2010 में इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है ज़ीरो है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही तब हुआ था। 2020 में इसकी वैल्यू हो चुकी है 15 लाख INR, और ये करोड़ में। पर हाँ, इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू जिसकी ज़ीरो है 2010 में, उसकी वैल्यू जो है वो 15 लाख हो चुकी है। अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है कि बिटकॉइन क्रशेस प्रीवियस ऑल टाइम प्राइस हाई सरपासिंग 2017 बुल रन। अब रही बात है कि जो हमारी करेंसी की, ये बिटकॉइन की जो नीड आई है, बिटकॉइन की नीड क्या आई है, एक बिटकॉइन, अब इसको नीड भी बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारी करेंसी रहती थी वो हमारी करेंसी जो रहती थी वो ट्रस्ट के बेसिस पे चलती थी। ट्रस्ट के बेसिस पे चलते थे इन द सेंस कि भाई अगर आप अपने नोट देखा होगा तो नोट में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि मैं वचन देता हूँ, मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये ट्रस्ट बेसिस पे, ठीक है, इस पर बाकायदा RBI के गवर्नर की साइन है। अगर ये नहीं रहा तो कुछ रहा ही नहीं, राइट। एक गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट के अधिकारी की साइन रहती है, उस बेसिस पे जो है ये करेंसी चलती है। इसकी कोई इंटरनेसिक वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई इंटरनेसिक वैल्यू नहीं होती, ये एक ट्रस्ट पे वर्क करता है। हाउएवर पहले तो US की करेंसी भी गोल्ड सिक्योरिटी से बैकअप होती थी, पर अब तो US की करेंसी भी ट्रस्ट पे ही चल रही है, ठीक है। तो जो हमारी करेंसीज है उसको बोलते हैं फिएट करेंसीज, तो रुपी, डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सब फिएट करेंसीज होती है। पर बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। पॉइंट ये भी आ जाता है कि चलो ठीक है बिटकॉइन करेंसी लाने का, क्योंकि हमारी करेंसी का एट द एंड यूज़ तो गवर्नमेंट ही करती अपने हिसाब से। जैसे कि हमने बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक अपने हिसाब से यूज़ कर लेगी, ठीक है। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लेगी। ले दे के जो हमारे पास करेंसी है, करेंसी का जो कंट्रोल है वो तो बैंक के पास ही रहता है, वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, वो RBI के पास ही रहता है। पर अब इतने सारे स्कैम्स होते हैं तो एक ये भी देखने में आता है कि भैया तुमने कंट्रोल लेके कर क्या लिया। यस बैंक में घोटाला हुआ, तुम्हारा PMC बैंक में हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ, तो इतने सारे जब घोटाले देखने में आते हैं तब ये भी लगता है कि चलो ठीक है, अगर कंट्रोल हमने आपको दिया भी था तो आपने हमसे कंट्रोल लिया भी है तो कौन सा आपने यूटिलाइज़ कर दिया इसको अच्छे तरीके से। ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट तो इसको सपोर्ट करेगी नहीं, पर हाँ गवर्नमेंट इसको ऐसे सपोर्ट कर सकती है कि इस पर टैक्स लगा दिया तो टैक्स के रूप में आपको पैसे मिल जाएंगे। पर अदरवाइज़ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी इतना कुछ खास तो यूज़ करा नहीं था हमारी करेंसी का। अब पॉइंट ये है, बिटकॉइन को आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप डे टू डे करेंसी के रूप में कर सकते हो क्योंकि आजकल कंट्रीज़ कर रही है, ठीक है, और या तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आप डॉलर में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे करते हो वैसे आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल की तरफ बढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि यूज़र ने चूज़ करा है पार्टिसिपेट करना इन डिजिटल करेंसी में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि यूज़र ने चूज़ करा है पार्टिसिपेट करना डिजिटल करेंसी में फॉर द नंबर ऑफ रीजन। अब जैसे कि एनार्किज्म को कम करना। एनार्किज्म का मतलब ये होता है कि अब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना, ठीक है। एनार्किज्म का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन करो, हमको लिबरल करो, कई कन्वीनियंसी है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज चीज़ें नहीं है, आप 1 to 1 जो है किसी को भी सेंड कर सकते हो, राइट। देखो डे टू डे में अगर हम देखा जाए तो देखो कन्वीनियंस किस हिसाब से, अभी अपन ने बात करी थी कि जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो ट्रांजैक्शन में अराउंड लग जाते हैं 10 से 15 मिनट, पर जब हम नॉर्मल रुपी को ट्रांसफ़र करते हैं या रुपी से हम देकर कुछ खरीदते हैं तो वो तो एक झटके में सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है। तो अंतर क्या है, कन्वीनियंसी इस तरीके से है कि सपोज़ करो कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बैंक में टाइम लगता है। आप यहाँ से अगर आप US भेज रहे हो तो इतनी जल्दी से आप US में पैसे नहीं भेज पाओगे, या क्रेडिट कार्ड की फ़ीस जो होती है वो क्रेडिट कार्ड की फ़ीस ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जो है बिटकॉइन आता है, बिटकॉइन मदद करता है कि बिटकॉइन जो है ऐसे केस में फिर अगर आप फॉरेन में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऐसे केस में अगर 10 मिनट भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ंड ट्रांसफ़र इसी तरीके से हो जाएगा। रही बात है बिटकॉइन में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस भी कम रहती है पर क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा रहती है, तो एक तरीके से आप इधर बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ और बैंक कुछ हद तक तो इसके अगेंस्ट में रहती है। क्रेडिट कार्ड तो ऑब्वियसली बातें रहती है क्योंकि अगर बिटकॉइन यूज़ हो गया इनकी जगह तो इनका बिज़नेस मॉडल जो है वो ठप हो जाएगा। फिर बात आ जाती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे एक पर्टिकुलर बिटकॉइन है जिसकी वैल्यू लोग मतलब कि इसको एज ए स्टोर, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लोग
इनमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से गोल्ड, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो वैसे ये बिटकॉइन में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अब बिटकॉइन पेमेंट इज़ फास्टर, चीपर, लेस वॉलेटाइल। तो पहले था, अब तो वॉलेटाइल हो चुका है और आगे जाके फिर वापस लेस वॉलेटाइल हो जाएगा वो तो। पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इट कैन बी यूज इन दिस कंट्रीज एज ए स्टोरिंग वैल्यूज़। चलो अगर आप ऐसा करेंसी यूज़ नहीं कर रहे हो पर आप ऐसा स्टोरिंग वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन से पेमेंट जो है फास्टर, चीपर, सेफर हो जाता है, लेस वॉलेटाइल रहता है देन द लोकल करेंसीज, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड इन दिस करेंसी फॉर स्टोरिंग वैल्यूज बिसाइड बीइंग यूज्ड टू पे फॉर मैनी प्रोडक्ट सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इधर में जो स्टोरिंग वैल्यू जो मैं बोल रहा था इन्वेस्टमेंट वाला, नहीं वो नहीं है, करेंसी का रिप्लेसमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और मैनी कंट्रीज उसको यूज़ भी कर रही है, मैनी होटल्स यार फॉरेन में तो मैनी होटल्स जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टिप दे रहे हो तो आप बिटकॉइन में कर सकते हो, पेमेंट जो है आप बिटकॉइन में कर सकते हो। फिर कुछ बात हमने पढ़ी थी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड, तो इसमें था कि जो है कोई सेंट्रल अथॉरिटी की नीड नहीं है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, बैंक्स आर कीन टू टेक अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जो है इसमें बिटकॉइन कैन पोटेंशियली सेव बैंक बिलियंस इन कैश बाय ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग दी प्रोसेसिंग कॉस्ट। और फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो तो अगस्त 2019 में जो उरुग्वे है, ठीक है, एक कोर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर है दैट सर्विसेज 60 डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो 60 डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देता है अक्रॉस 14 डिफरेंट कंट्रीज। कोलैबोरेट उन्होंने इतने बड़े फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, एक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर ने, ठीक है, मतलब कि जो हम बोल रहे थे कि बैंक अगेंस्ट में, अब तो बैंक भी इसके सपोर्ट में आ रही है। और ये दिख रहा है कि एक लार्ज बैंक इधर आई थी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ, इसने कोलैबोरेट किया था, ठीक है। अब बाइटेक्स टू फैसिलिटेट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइटेक्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ओवर द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। ओहियो एक पहला ऐसा स्टेट है इन द यूएस टू एक्सेप्ट द बिटकॉइन टैक्स पेमेंट एंड बिटपेस प्लेटफॉर्म इनेबल द ट्रांजेक्शन। कुछ कंट्रीज में तो ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आप बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन कि आपको ये करना है वो करना है, तो छोटे मोटे स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए आप बिटकॉइन का यूज़ कर सकते हो। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव ऑल्सो ग्रोन ईगर टू क्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अराउंड क्रिप्टो करेंसीज। Accordingly, a coin ATM radar as of March 2019, the main manufacturer of the Bitcoin ATM were Genesis Coin and General Byte। अब तो ऐसा है कि Bitcoin ATM भी आ रहे हैं और Bitcoin ATM लाने की भी घोषणा है। The number of global Bitcoin ATM is also on the rise। तो ये ग्लोबल Bitcoin ATM है, ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में तो अभी भी इतना इसको चलन में नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो आप ट्रेडिंग करो, पर एज अ करेंसी तो इसको यूज़ करने को नहीं दे रहे। बट हाँ, इसकी अपनी स्टोर वैल्यू है और मैनी कंट्रीज़ में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पर्पज़ में आप इसको बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हो। पर पॉइंट ये है कि सबसे पहले ये वॉलेटाइल तो है। आप ये जो बोल रहे हो कि लेस वॉलेटाइल, ऐसा नहीं है, अभी तो ये वॉलेटाइल है। वाइल्ड स्विंग तो होते हैं, जो हमने एक देखा था PDF में कि 30% से ऊपर नीचे हो गया था, ये इतना वाइल्ड स्विंग है। तो ट्रेडिंग का जैसे डेंजरस है, और इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसका फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। टिपिकली फंडामेंटल्स वुड सपोर्ट करेंसीज। देखो क्या लिखा हुआ है, टिपिकली देखा जाए तो करेंसी की ग्रोथ उसके फंडामेंटल्स के दम पे होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ उसके फंडामेंटल्स पे होता है, वैसे करेंसी की भी ग्रोथ उसके फंडामेंटल्स पे होती है। बट बिटकॉइन इज़ नॉट अ फुल्ली फंक्शनिंग करेंसी, इस फंडामेंटल आर स्टिल इमर्जिंग। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सही नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट ये है कि प्रीसिपिशियस ड्रॉप भी हो जाता है, स्टीप फॉल, प्रीसिपिशियस ड्रॉप मतलब स्टीप फॉल भी होता है। अगर आप देखो तो 2018 में ये 65% तक गिरा भी था, ऐसा नहीं कि ये बढ़ा था, और ऐसा है भी नहीं कि ये बढ़ता रहता है, ये गिर भी जाता है। देखो, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू लुक एट द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। दिस हैपन इन द दिसंबर ऑफ 2017, जहाँ पे बिटकॉइन जो था 20,000 था। That might sound enticing now that Bitcoin is regularly trading 50,000 प्लस, but when you look at just a short time later, कि अभी आप देखो, अभी तो आपको लग रहा है कि 20,000 से 50,000 हो गया, पर दिसंबर 17 से जब आप फरवरी 18 की तरफ जाओगे तो ये तो 7,000 तक आ गया था, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉप आ सकते कभी भी, राइट। फिर बनती बात ये भी है कि बिटकॉइन मनी तो है नहीं, ठीक है, कोई भी अपनी करेंसी बना सकता है। एक माइनर को बिटकॉइन मिलता है तो एक तरीके से वो करेंसी ही हो गई। और बिटकॉइन वैसे भी जो है किसी से बैक्ड नहीं है, फिएट करेंसी जैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, ये तो फिएट करेंसी भी नहीं है क्योंकि इसको गवर्नमेंट का ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो एक तरीके से मान लो ये प्राइवेट करेंसी है और कोई जो गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी इसमें हेल्प नहीं करेगी। बनती बात है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, तो जो
जो माइंडेड पीपल होते हैं, इन द सेंस उसको टेररिज्म में, ब्लैक मार्केटिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और फिर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए होते हैं, तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, तो इसको हैक भी नहीं कर सकते। हैक नहीं कर सकते मतलब इन द सेंस कि गवर्नमेंट इनको ट्रेस नहीं कर सकती। अगर हैकिंग की बात है तो एज एन इन्वेस्टर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन भी आई है कि जब बिटकॉइन भी हैक्ड हुए हैं, ठीक है। अब समझो, अगर सपोज़ करो कि कोई सा बिटकॉइन यूज़ हो रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, तो क्या आप इंस्टेंट, अगर आप ये रुपीज़ में होता तो आप ट्रेल निकाल लेते, पर जब बिटकॉइन में हो रहा है तो आप ट्रेल नहीं निकालोगे, फिर ऐसे केस में आपको हैकिंग ही करनी पड़ेगी। तो क्या आप क्या यही करते बैठोगे क्या, हैकिंग करना, इंस्टेड ऑफ कि आप ऐसी करेंसी को अडॉप्ट ही मत करो। पर हाँ, एज एन हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक इन्वेस्टर ने अगर ह्यूज मनी इन्वेस्ट किया है तो ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा सही से हैक भी हुए हैं बिटकॉइन। जैसे कि ये न्यूज़ है पर्टिकुलर, बिटकॉइन एक्सचेंज MT0X माउंट गॉक्स टारगेटेड बाय साइबर अटैक। ये पहली न्यूज़ कि इस टाइप की न्यूज़ भी आपको देखने में आई होगी जब इनको भी साइबर अटैक का शिकार हुई बिटकॉइन। क्या लिखा हुआ है एक और कि मोर देन 70 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, ये 700 लाख स्टोलन इन दी बिटकॉइन हैक। ये देखो, फिर बात आई जाती है कि बिटकॉइन तो वैसे भी एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है। अब थोड़ी सी PDF की भी बात करें तो बिटकॉइन एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है। अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड, तो गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है, गारंटी नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, और यही सब चीज़ें जो है इधर है। रही बात देखें तो ये बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट होता है ऑब्वियसली बात है उसमें 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, पर इधर तो आपको कितनी जगह तो गवर्नमेंट ने बेनिफिट भी प्रोवाइड करके रखे हैं, कितनी जगह इन द सेंस जो अपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डेप्ट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, FD में, PPF में आप जो पैसा लगा रहे हो, तो ये भी एक तरीके से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो। लेज़ी होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये वॉलेटाइल होते हैं, ये तेज़ी से बढ़ते हैं, और बनती बात है कि तेज़ी से गिरता भी है, बट ठीक है। अब वही बात आ जाती है कि आपने जो बिटकॉइन में इतने सारे रिस्क गिनाए हैं, तो ये रिस्क तो हर जगह ही शेयर्स में भी होता ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, तो कल को कोई दिक्कत होती है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर पाएगा, पॉइंट दिया जाता है। अब जैसे कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, एक इंसान जब भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करता है इन सब चीज़ों में, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, एक कैलकुलेशन रहता है, एक प्लानिंग रहती है। इधर आपके प्रिडिक्शन वर्क कर जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रिडिक्शन आप कर जाते हैं, प्रिडिक्शन के हिसाब से वर्क कर लेता है ये, आप कैलकुलेटिवली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक प्लानिंग से आप इन्वेस्टमेंट इधर कर सकते हो। पर ये बिटकॉइन में प्लानिंग इतनी वर्क नहीं करती अनलेस एंड अनटिल अगर आपने हाई एंड पे रिसर्च करके रखी हो तो। पर हाँ, ये तो श्योर शॉट है कि बिटकॉइन का यूज़ गैम्बलिंग में हो ही जाता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि बच्चों को, मदर फादर का कोई कंट्रोल नहीं है, तब वो जिसको जो चाहे वो कर रहा है। ऐसा जब हमने बात करी रही थी कि ये जो है 30% से फ्लक्चुएशन होना। अब देखो, जैसे हम हैकिंग की बात करें और गैम्बलिंग की बात करें, अब इधर कुछ न्यूज़ ऐसी थी कि एक पर्सन जिसने किडनैप करा था, ठीक है, वो रैंसम में मतलब कि फिरौती में वो बिटकॉइन मांग रहा था 10 करोड़ के। मतलब आप समझ रहे हो, किडनैपिंग में ये बिटकॉइन चलने लगे। इनफैक्ट एक पर्सन है अमित भारद्वाज करके, तो उन्होंने तो बिटकॉइन में स्कैम भी कर दिया। अमित भारद्वाज जी ने क्या किया था कि उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया था, शो करा था कि ये एक बहुत बड़ा माइनर है एंड बहुत बड़ा इनका माइनिंग फार्म है जिसके थ्रू जो है ये बिटकॉइन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे केस पे इन पर रिलायबिलिटी क्रिएट करके लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया था। और ये है पेशे से आर्किटेक्ट, क्रिप्टोकॉन लिखा हुआ है कि पुणे पुलिस नेट आर्किटेक्ट ऑफ क्रिप्टोकॉन अमित भारद्वाज। तो उन्होंने करा क्या था कि भारद्वाज ने सेटअप करी थी MLM कंपनी, जो अपना MLM वो भी एक फ्रॉड जैसी है कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी उन्होंने सेटअप करी थी एंड इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन्वेस्टर। उन्होंने इन्वेस्टर को चीट करा टू हैंड हिम बिटकॉइन कि मैं तो माइनर हूँ और मैं तो आपको रिवॉर्ड में बिटकॉइन भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो माइनर हूँ ना, तो मैं तो बिटकॉइन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं आपको बिटकॉइन दूंगा। ऐसा इन द प्रॉमिस ऑफ हायर रिटर्न, एक रिटर्न में अगर आप किसको बिटकॉइन ही दे दो तो उससे बेटर क्या रहेगा। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर यही बात है, देखो वही है कि क्रिप्टो करेंसी रैकेट दिल्ली पुलिस प्रिपेयर टू क्वेश्चन मास्टरमाइंड, जिन्होंने छोटा मोटा स्कैम भी नहीं, 2000 करोड़ तक का इन्होंने बिटकॉइन स्कैम किया था। ये है अमित भारद्वाज। तो किसी को लग रहा है कि बिटकॉइन में सिर्फ पैसे ही बढ़ते, तो ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को ऐसा डिजास्टर प्रूफ भी नहीं है जैसे लोग बोल रहे हैं।
डिजास्टर इधर भी होते हैं। स्टीप फॉल हमने भी देखा है, 30% का डाउन हमने भी देखा है, 65% भी गिर चुका था। अभी हमने एक न्यूज़ में, अभी अपन ने आर्टिकल में पढ़ा है कि 20,000 से 7,000 पे आया ही था। तो क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर द इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन में ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैंडेमिक इज़ डैट, अब लोग का बोलना ये है कि जो तुम्हारा बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन तो अगर आप न्यूज़ में देखो तो कोविड-19 की हालत में भी बिटकॉइन बढ़ रहा था। रही बात JP मॉर्गन, जो बिटकॉइन के खिलाफ था, जो एक बिगेस्ट एनिमी कंसीडर किया जाता था, वो सडनली अपीयर्स टू बी गोइंग ऑल इन ऑन क्रिप्टो। अब वो भी क्रिप्टो को जो है सपोर्ट करने लगे। देखो, अगर लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन कोविड की सिचुएशन में बड़ा है, कोविड की सिचुएशन में भी बड़ा है, और इनफैक्ट जो है एक ग्रेट हेज वो देता है, या एक ग्रेट अल्टरनेटिव है, ठीक है, और पैंडेमिक सिचुएशन में भी इसका परफॉर्मेंस बेटर ही थे। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बिटकॉइन आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो ये तो प्रोबेबली फॉल्स ही है। लिखा हुआ है कि फिएट करेंसी या जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम अगर फेल होते हैं तो गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक वुड रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग टेंजिबल एसेट, ठीक है। तो उनके पास कुछ, वो उसके निराकरण का कुछ करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक वुड रिस्पॉन्ड करेंगे बाय होल्डिंग टेंजिबल एसेट लाइक गोल्ड इन वॉल्ट्स एज एन अल्टरनेटिव, ठीक है, बट नॉट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। Also, if the collapse even further and took down technology, electrical grids or even the entire internet, how would you access your Bitcoin then? ये ऐसा है कि बिटकॉइन तो बेसिकली पूरे इंटरनेट पर डिपेंड है। इन केस कभी इंटरनेट कभी ठप हो जाता है तो ऐसे केस में जो है आप ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तरीके से है तो डिजिटल ना। और इंडिया में कौन सा ये इंटरनेट सरप्लस कंट्री हो गई है कि हर जगह आपको अच्छे तरीके से नेट मिल जाता है। व्हाट्सएप का मैसेज थोड़ी ना है कि एक टिक कर दिया इजीली ट्रांसफ़र हो गया। बिटकॉइन में आपको बैंक के सर्वर पे जाना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी प्रोसेसिंग होगी, तो इसमें हाई एंड नेट तो चाहिए रहेगा ना। कौन सा इंडिया में इतना सारा नेट है और इतना प्रॉपर अच्छे तरीके से नेट अवेलेबल होता है कि आप बिटकॉइन में एक करेंसी में आप जो है किसी को पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बिटकॉइन अच्छा अल्टरनेटिव है, तो देखो करेंसी का अल्टरनेटिव तो अभी तक बना नहीं है, बट हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिटकॉइन में एज ए इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, क्योंकि देखो वॉलेटिलिटी तो है। पर फिर लोगों का ये भी मानना रहता है कि वॉलेटिलिटी कहाँ नहीं है, ये जो तुमने रिस्क गिना रहे हो कि ये रिस्क कहाँ नहीं है ऐसा। तो इनफैक्ट सही भी है, क्योंकि RBI ने तो पहले इसको बैन कर दिया था, क्या नहीं, क्रिप्टो करेंसी को तुम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना, करेंसी ऐसा करेंसी तो चलो यूज़ नहीं कर सकते, आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। पर वही बात आ जाती है कि ये चैलेंज हुआ था फिर सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोल दिया था कि देखो यही लिखा हुआ है कि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया था कि करो, क्योंकि बिटकॉइन के जो तुम रिस्क बता रहे हो ये रिस्क हर जगह ही एप्लीकेबल है। तो क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल इन फेवर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और RBI ने अपना बैन फिर लिफ्ट करना पड़ा RBI को अपना बैन। क्या लिखा हुआ है कि एक हिस्टोरिक डे है एक इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रूल ऑन द केस अगेंस्ट द बैंक के अगेंस्ट में इसको रूल करा है, एंड रिजर्व बैंक के अगेंस्ट में, मतलब कि और द कोर्ट हेल्ड दैट द RBI सर्कुलर विच प्लेसेस अ बैंकिंग बैन, इन्होंने सर्कुलर जो रखा था और एक जो बैंकिंग बैन किया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन द सेंस कि ये बोलते हुए उन्होंने बताया था, एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया था जहाँ पे वो ये शो कर रहे हैं कि देखो हर एक पर्सन के पास एक राइट है अपना बिजनेस क्रिएट करने का, ठीक है। तो अगर एक तरीके से इसके थ्रू अगर वो अपना बिजनेस क्रिएट कर रहा है तो कोई हर्जी नहीं है। तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पर्सन अपना बिजनेस क्रिएट कर सकता है, उसका आइडिया को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर इसको हम इसके लिए भी मना करेंगे तो ये मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। फिर से लेटर ऑन हमने देखा कि जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन जो है लीगलाइज कर दिया गया इंडिया में, और एक्सचेंजेस रिज्यूम INR बैंकिंग सर्विसेज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अलाउ क्रिप्टो करेंसी। इसका कंक्लूजन तो कायदे से देखा जाए तो बहुत ही डिप्लोमेटिक होगा कि अगर आप विलिंग हो, सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क टेकर हो, विलिंग हो एक रिस्क लेने के, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको क्या मिल रहा है। आप गेन के साथ आप ये देखो कि आपको क्या मिल रहा है। इंस्टेड ऑफ सीइंग द गेनिंग यू सी द गेटिंग का मतलब कि आपको लॉस भी मिल सकता है और फ़ायदा भी मिल सकता है, ठीक है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू फुल्ली अंडरस्टैंड कि आपको मिल क्या रहा है, वो व्हाट यू आर गेटिंग। कि आपको ये भी देखने का है कि आपको कितना गेन होगा, साथ ही साथ आपको ये भी देखने का है कि आप कितना लूज़ कर दोगे। बनती बात है कि एक और यही बात आ जाती है कि अगर आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, एक बार आपके पास एक सफिशिएंट एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है कि आपको लग रहा है कि यार मैं कर लेता हूँ,
इन द सेंस कि इतना अगर मैं नुकसान भी कर गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास इतना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है जिसका आप रिस्क में लगा सकते हो, तो हाँ बिल्कुल आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, जिनके पास बनती बात है कि है ही नहीं और फिर भी इनको रिस्क लेना है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो सबका अपना अपना फ्रीडम है। बट ये सजेस्ट किया जाता है कि जिसके पास एक पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो बिल्कुल जो है इनको इन्वेस्ट करना है, तो इधर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके पास तो एक तरीके से ट्रायल एंड एरर है, वो तो रिस्क ले ही सकते हैं। तो आप होप तो आपको जो है थोड़ा बहुत भी वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स से, ठीक है। और बाद में अभी मेरे को कुछ 2-3 एकेडमिक्स के भी जो है वो वीडियोस बनाने की है, तो मिलते हैं हम कुछ एकेडमिक के वीडियोस जहाँ पे हम जो है पढ़ेंगे समझेंगे, राइट।